सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हम लोग जो है देख रहे थे। तो यहां पे क्वेश्चंस हम लोग जो है देख रहे थे। तो क्वेश्चंस आज का अगला क्वेश्चंस है कि इन ए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी विद क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.5, the amount of water collected in 600 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर कलेक्ट किया जा रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है हमारा 0.5 दिया हुआ है और कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी जिस के थ्रू किया जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दिया गया है। द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज, परमेबिलिटी निकालना है सॉइल का, यानी के का वैल्यू निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड में कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो Q इज इक्वल टू 600/60 यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.5 है तो Q इज इक्वल टू KIA होता है ना। Q का वैल्यू है 10, K निकालना है, I का वैल्यू है 0.5 और A का वैल्यू है 10 क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो इस तरीके से K का वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 0.5 इधर जाएगा तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है एज्यूमिंग दैट river wade level does not change and depth of water in river was 10 meter, 15 meter and 8 meter during the months of February, July and December respectively। particular year, एक ईयर में जो है फरवरी, जुलाई और दिसंबर में जो है रिवर का जो डेप्थ था वो यहाँ पे जो है लिया गया। तो जो एवरेज वर्क डेंसिटी है सॉइल का वो 20 किलो न्यूटन मीटर क्यूब है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है एट डेप्थ 10 मीटर पे बिलो द वेड रिवर वेड ड्यूरिंग दीज मंथ, है ना, फरवरी, जुलाई और दिसंबर के मंथ में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा डेप्थ पे। तो देखो टोटल जो हमारा स्ट्रेस है उसे डेप्थ मतलब वाटर टेबल के डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई टोटल स्ट्रेस में तो कोई ज़्यादा चेंजेस हमें जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेनली जो हमें चेंजेस मिलेगा वो पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जब पोर वाटर प्रेशर में चेंज होगा तो भाई पोर वाटर प्रेशर जो है हमें जो भी दिया हुआ रहेगा उसके रिस्पेक्टिवली ही हमारा चेंज होगा। तो जैसे जैसे वाटर टेबल चेंज होंगे, है ना, जो वाटर टेबल चेंज होंगे उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल स्ट्रेस तो सेम रहेगा। बट पोर वाटर प्रेशर जो है हमारा अगर वाटर लेवल डिक्रीज भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिक्रीज करेगा अगर पोर वाटर प्रेशर, फिर भी मॉइस्चर तो कंटेंट रहेगा ना सॉइल में। तो वाटर लेवल के कोई भी डेप्थ पे जो है इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो 10 मीटर पे हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और जो गामा सैचुरेटेड है और या बल्क है ना, गामा सैचुरेटेड या गामा बल्क जो है वो दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये बल्क भी है या सैचुरेटेड है क्योंकि सॉइल जो है पूरा का पूरा सैचुरेटेड बल्क, क्योंकि पानी का लेवल तो पहले था ना ऊपर, उसके बाद में नीचे हुआ, तो वो हुआ। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे गामा सैचुरेटेड। तो जब निकालेंगे गामा सैचुरेटेड तो गामा सैचुरेटेड आ जाएगा वही और बल्क भी सेम। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो 20 माइनस 10 यानी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफेक्टिव स्ट्रेस है 10 मीटर बिलो रिवर वेड, है ना, क्योंकि रिवर के वेड रिवर के नीचे पूछ रहा है क्योंकि वाटर लेवल तो यहाँ पे है लेकिन वेड पे आपका पूछ रहा है। तो गामा सबमर्ज्ड इंटू एच यानी 10 इंटू 10 यानी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस देखना है। तो ऑप्शंस अगर देखोगे तो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 10, 100 में, फरवरी में भी 100 होगा, जुलाई में भी 100 होगा और दिसंबर में भी 100 होगा, क्योंकि डेप्थ पे कोई डिपेंड नहीं रहता है हमारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सॉइल स्ट्रेटा सोन इन फिगर द वाटर टेबल इज lowered by the drainage by 2 meter, and if the top 2 meter thick silty sand stratum remains saturated by capillary action even after lowering the water table, the increase in effective vertical pressure in kilopascal at mid height of clay layer will be, है ना, मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर, है ना, ये क्ले है तो क्ले लेयर के मिड हाइट तक, यानी यहां तक मान लो कि आएगा, तो भाई क्या होगा इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर, वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्ट्रेटा जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन आफ्टर ड्रेनेज दिया हुआ है 2 मीटर डेप्थ तक, और ये ग्राउंड लेवल है ना, यहाँ पे वाटर लेवल जो है प्रेजेंट है आफ्टर ड्रेनेज, ड्रेनेज होने के बाद वाटर लेवल जो है यहाँ पे आ गया। तो और क्योंकि नीचे का जो सिल्टी या सिल्टी सैंड जो है ये 10 मीटर तक है, तो ये तो सैचुरेटेड रहेगा, तो गामा सैचुरेटेड जो है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा, और क्ले भी जो है में जो सैचुरेशन है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना, क्ले का, जो इसका डेप्थ, क्ले का पूरा डेप्थ जो है 7 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डिक्रीज इन पोर वाटर की बात किया जाए, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, तो 2 इंटू गामा डब्ल्यू, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है लेकर चलेंगे। ये डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर है ना, पोर वाटर में कितना, क्योंकि ड्रेनेज तो हमारा 2 मीटर तक ही हो रहा है ना, जो कि जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन है आफ्टर ड्रेनेज, क्योंकि ओरिजिनल जो ग्राउंड वाटर टेबल था ये तो ऊपर वाला था, सबसे टॉप वाला था इसके रिस्पेक्ट में। सो इफेक्टिव स्ट्रेस जो हो जाएगा वो भी 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मिड हाइट तक हमें जो है बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चंस को ऐसे भी बना सकते हो कि पहले टोटल स्ट्रेस निकालो, फिर पोर वाटर प्रेशर निकालो और दोनों को घटा दो। आप वो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन ए फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट द इनिशियल हेड इज 1 मीटर ड्रॉप्ड टू 0.35 मीटर इन 3 घंटा। 3 घंटा में ये जो है ड्रॉप हो जाता है। द डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप बीइंग 5 मीटर, 5 मीटर जो है डायमीटर है। द सॉइल स्पेसिमेन वाज 200 mm लॉन्ग एंड 100 mm डायमीटर। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपको निकालना है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है AL/AT इंटू लॉग H1/H2। तो π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 20 बाई π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3600 इंटू लॉग 1/0.35। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करोगे तो k का जो वैल्यू आएगा पूरा कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि π/4 से π/4 कट जाएगा, है ना, π/4 से π/4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा इतना। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.86 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बी में जो है आपका दिया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻⁻6। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट्स हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ताकि आपको जो है पूरी प्रॉपर सॉल्यूशन जो है दिया जा सके। क्योंकि देखो अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ में रहा। और इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से जो है आप इसका क्या कर सकते हो, नोट्स भी परचेज कर मतलब ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और एक प्रॉपर नोट्स है, प्रॉपर जिस तरीके से मैंने आपको किया है, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ आपको जो है मैं यहाँ पे देने की पूरा कोशिश किया हूँ। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताओ, है ना, ताकि आपका हेल्प किया जा सके। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ रिवर 5 मीटर डेप्थ कंसिस्ट ऑफ सैंड बेड विद
सैचुरेटेड यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा डब्ल्यू 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्टिकली जो है दिया गया है 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड बेड। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो सिग्मा ए यानी टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो 5 गामा डब्ल्यू प्लस 5 गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को तो कॉमन ले लेंगे और 5 को कॉमन ले लेंगे तो 9.81 प्लस 20 या आ जाएगा आपका 149.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल स्ट्रेस जो है ये आपका आ जाएगा। तो ये फिगर है रिवर, वाटर रिवर है, यहाँ पे सैंड वेड है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो 4 वाटर प्रेशर निकालेंगे तो 5 प्लस 5 यानी टोटल हाइट जो है कितना हो गया 10, और गामा डब्ल्यू तो 9.81 इंटू 10 यानी 98.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस निकाल लिए थे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो कैलकुलेट करेंगे तो 149.05 में से घटाएंगे 98.1 तो आएगा 50.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अ 5 मीटर थिक क्ले लेयर lies between two layer of sand each 4 meter thick. The top of the upper layer of sand being at ground level, the water table is 2 meter below the ground level, but the lower layer of sand is under artesian pressure. The piezometric surface being 4 meter above the ground level, the saturated unit weight of clay is 20 kilonewton per meter cube and that of sand is 19 kilonewton per meter cube. Above the water table, unit weight of sand is 16.5 kilonewton per meter cube. Calculate the effective vertical stress at the top and bottom of clay layer. Also draw the total vertical stress drawn in the given soil. आपको बताना है। तो ये आपका जो है फिगर है ना, यहाँ पे जो है ये आर्टेशियन प्रेशर्स यहाँ पे नीचे सबसे नीचे, और ये जो हाइट है ये आपका टोटल हाइट क्या बात किया जाए तो 2 5 7 7 4 11 टोटल 11 मीटर का ये जो है हाइट आपका जो है दिया गया है। और ये जो है आपका वाटर लेवल जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस फिगर के अनुसार जो है आपको कैलकुलेट करना है गामा सैचुरेटेड यहाँ पे जो है दिया गया है ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 है ना। तो इन सभी पे जो है आपको 1 by 1 कैलकुलेट करते जाना है। सो टोटल स्ट्रेस एट 1 पॉइंट पे 0, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 16.5 इंटू 2 यानी 33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 3 इज इक्वल टू 16.5 इंटू 2 प्लस 19.2 इज इक्वल टू 71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 4 इज इक्वल टू 16.5 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 5 यानी 171 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 5 इज इक्वल टू 16.5 गुने 2 प्लस 19 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 5 इन प्लस 19 इंटू 4 यानी 274 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर 3 पॉइंट पे 2 गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 9.81 यानी 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। U4 इज इक्वल पोर वाटर प्रेशर एट 0.4 पे आएगा आपका 13 गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 इंटू 9.81 यानी 127.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा 0.3 पे टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 71 में से 19.62 जाएगा तो 51.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 0.4 पे इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 171 माइनस 127.53 यानी 43.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
A layer of saturated clay 5 meter thick overlain by sand 4 meter deep, मतलब 4 मीटर डीप तक बिछाया जाता है. वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस से 3 मीटर नीचे है. द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले एंड सैंड इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली. क्ले का 18 और सैंड का 20 दिया हुआ है. एबव द वाटर टेबल यूनिट वेट ऑफ सैंड इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. Calculate the effective pressure on the horizontal plane at the depth of 9 meter below the ground surface. Ground surface के what will be the increase in the effective pressure at 9 meter if the soil gets saturated by capillary up to height 1 meter above the water table. Gamma W is equal to 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब जो है लेकर चलना है. ये मान लो फिगर है, यहाँ पे मान लो कि ये क्ले लिए थे, ठीक है, और यहाँ पे सैंड जो है डाल दिए हैं और टॉप लेयर से 3 मीटर पे जो है वाटर टेबल प्रेजेंट है और टोटल जो सैंड बिछाए हैं वो 4 मीटर डेप्थ तक बिछाए हैं और क्ले जो है 5 मीटर का है. तो टोटल स्ट्रेस एट 9 मीटर जो है, क्योंकि 5 और 9 हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू गामा टी इंटू 3 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ सैंड इंटू 1 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ क्ले, है ना. एक में सैंड लेंगे और एक में यहाँ पे क्ले लेंगे, यहाँ पे क्ले है, ठीक है, इंटू 5. तो यहाँ पे करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा 17 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 5, यानी 161 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा निकल कर आ जाएगा टोटल स्ट्रेस. पोर वाटर प्रेशर एट 9 मीटर डेप्थ पे जो है U इज इक्वल टू 6 गामा W इज इक्वल टू 6 इंटू 9.81 आ जाएगा, तो 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट 9 मीटर कितना आ गया, तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 161 माइनस 58.86 घटा देंगे तो 102.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. इफ देयर इज कैपिलरी राइज ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का जो है कैपिलरी राइज हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल तो 4 था और ये जो हाइट था ये जो है 1 मीटर पे था, लेकिन 1 मीटर का कैपिलरी राइज हो जाता है, राइज होकर यहाँ पे आ जाता है ना. यानी अब ये जो डेप्थ है ये मान लो कि जो है 2 मीटर का है और ये जो है आपका 1 मीटर का जो है आपका दिया हुआ है. इस कंडीशन में टोटल स्ट्रेस जो है आ जाएगा 9 मीटर डेप्थ पे सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू 2 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ सैंड गामा सैचुरेट इंटू 2 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ क्ले इंटू 5. तो 17 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 5 आपका, तो टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा 164 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो आपका आ जाएगा 9 मीटर जब कैपिलरी हुआ तो 164 माइनस 58.86 तो 105.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अब चेंज इन पोर वाटर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा, तो जब कैपिलरी राइज नहीं था और जब कैपिलरी राइज था, तो कैपिलरी राइज था तो इतना, कैपिलरी राइज नहीं था तो इतना, इन दोनों में चेंजेस की बात किया जाए तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है चेंज यहाँ पे हुआ है. ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया. अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं. फॉर द सब सॉइल कंडीशन शोन इन फिगर कैलकुलेट द टोटल नेचुरल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1 मीटर 3 मीटर एंड 6 मीटर एलिवेशन. एज्यूम गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो ये मान लो यहाँ पे 0 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 6 मीटर है. यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है, यहाँ पे सैंड है और यहाँ पे क्ले है. ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड सैंड का निकालने के लिए G प्लस ई बाई 1 प्लस ई गामा W होता है. तो वॉइड रेशियो जो है हमें दिया हुआ है ना, वॉइड रेशियो जो है दिया हुआ है क्वेश्चंस में ही जो है वॉइड रेशियो यहाँ पे दिए हुए थे और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिए हुआ था. तो 2.65 प्लस 0.4 बाई 1 प्लस 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 21.78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना. ये सैंड का आ गया. तो सैंड का जब वो आ गया तो और सैंड का सैचुरेटेड अगर निकालेंगे तो हम लोग ऐसे भी निकालते हैं
कि जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, तो 1.26 इंटू 10 बाई 1 प्लस 0.4 यानी 18.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो एक तो आपका ये आया और एक जो है आपका ये आया, यानी ये आया और ये आया, दो अलग अलग वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टोटल स्ट्रेस अगर यहाँ पे निकालेंगे, है ना, टोटल स्ट्रेस अगर इस कंडीशन में निकालेंगे 0 पॉइंट पे, तो 0 पे निकालेंगे तो 0 रहेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पे, तो 0 ही रहेगा ना, है ना। 0 पे निकालेंगे तो 0 ही रहेगा। वही अगर 1 मीटर पे निकालेंगे तो गामा ड्राई सैंड गुने 1, तो 18.98 आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 मीटर डेप्थ पे निकालेंगे तो गामा ड्राई सैंड गुने 1 प्लस गामा सैचुरेटेड सैंड गुने 2, तो 18.93 प्लस इंटू 1 प्लस 21.78 इंटू 2। तो यहाँ पे 3 मीटर डेप्थ पे टोटल स्ट्रेस आ जाएगा 62.49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 6 मीटर डेप्थ पे गामा ड्राई सैंड इंटू 1 गामा सैचुरेटेड सैंड गुने 2 प्लस गामा सैचुरेटेड क्ले गुने 3। ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.93 प्लस 21.78 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 122.49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूट्रल स्ट्रेस यानी या फिर पोर वाटर प्रेशर भी कह सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर, है ना, पोर वाटर प्रेशर 0 पे 0 आएगा, 1 पे भी 0 आएगा, और 3 मीटर पे 2 गामा डब्ल्यू यानी 2 इंटू 10 यानी 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और गामा 6 म्यू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू गामा डब्ल्यू यानी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। सो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा 0 पे 0, सिग्मा 1 पे मतलब 1 मीटर डेप्थ पे जो है 18.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टोटल प्रेशर के इक्वल। 3 मीटर पे टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर करेंगे तो 64.49 माइनस 20 यानी 42.949 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 6 मीटर डेप्थ पे जो है इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 122.49 माइनस 50 यानी 72.49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको कैलकुलेट करना है, बाकी आगे और भी क्वेश्चंस आपको करवाते जाएंगे। बस चैनल के साथ बने रहिए ताकि इस तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलता रहे।